स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे भारतीय क्रिकेटर रविंदर सिंह जडेजा की धर्मपत्नी रीवाबा जडेजा के जीवन से जुड़े उन पहलुओं के बारे में। रीवाबा जडेजा, आपने देखा होगा कि जब भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी तब रीवाबा जडेजा लाखों दर्शकों के बीच खुले ग्राउंड में जाकर अपने पति रविंदर जडेजा के पैर छुए थे। तब सोशल मीडिया पर रीवाबा जडेजा ट्रेंड करने लगी थी और भारतीय लोग लिख रहे थे कि ये होती है भारतीय नारी की संस्कार। रीवाबा जडेजा कैसे, एक थप्पड़ ने इनके राजनीति के सारे दरवाजे खोल दिए थे। एक थप्पड़ रीवाबा जडेजा को क्या पड़ी कि वो सीधी राजनीति में पहुंच गई थी। क्या है रीवा जडेजा का पूरा नाम और रीवाबा जडेजा को किसने और क्यों थप्पड़ मारा था? क्या कांड था जिसकी वजह से इनको है जो थप्पड़ पड़ी थी और मारने वाला कौन था? रीवाबा जडेजा के पिताजी क्या करते हैं? कैसे भारतीय क्रिकेटर रविंदर जडेजा से इनकी मुलाकात हुई? कौन है इनके भाई बहन? सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही रीवा जडेजा की जन्म से लेकर आज तक के जीवन सफर के बारे में भी जानेंगे। रविंदर जडेजा के साथ विवाह सहित रीवाबा जडेजा का संपूर्ण पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में है जो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एक आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल पर इसी तरह के, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, फिल्म जगत से हो, क्रिकेट हो, चाहे किसी भी खेल जगत से हो, संघर्षशील लोगों की कहानी, बायोग्राफी इस चैनल पर आती रहेगी। हर उस व्यक्ति की आएगी, इसलिए आपसे गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं रीवाबा के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। तो रीवाबा जडेजा का जन्म गुजरात राज्य के राजकोट में 5 सितंबर 1990 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। रीवाबा जडेजा का जन्म राजपूत जाति की सोलंकी गोत्रया उपजाति में हुआ था। हालांकि जडेजा विवाह के बाद में लगा है, पहले इसके पीछे नाम के पीछे है जो रीवाबा सोलंकी था। हालांकि इनका जो पूरा नाम था वो था रीवा सिंह हरदेव सिंह सोलंकी, क्योंकि गुजरात में आपके नाम के पीछे अपने पिता का नाम भी लगता है। रीवाबा का जन्म स्थल तो राजकोट है, पर इनका गरे नगर, यानी कि इनका जो पिताजी जहाँ पर रहते थे वो गरे नगर है गुजरात का जूनागढ़। जूनागढ़ आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। जूनागढ़ जब 2001 में भूकंप आया था तब ये जूनागढ़ है जो पूरी तरीके से है जो तहस नहस हो गया था, क्योंकि रीवाबा के पिताजी हरदेव सिंह सोलंकी व्यापार के सिलसिले से जूनागढ़ से राजकोट आ गए थे और यहीं बस गए थे। वो बिजनेस करने के लिए अपने गरे नगर से है जो राजकोट है जो आ गए थे। रीवाबा के पिता हरदेव सिंह एक बिजनेसमैन है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। इनकी 2 स्कूल और एक होटल है। रीवाबा के माँ का नाम प्रफुल्ला सोलंकी है, जो कि भारतीय रेलवे में काम करती है, क्योंकि रीवाबा के पिताजी एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी चलाते हैं, आप कह सकते हैं एक बड़े ठेकेदार भी हैं। रीवाबा के चाचा श्री हरि सिंह सोलंकी गुजरात में कांग्रेस के एक बड़ा नेता है। हालांकि इनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो पहले से था। रीवाबा के पिता तो नहीं थे, पर इनके चाचा जी है जो कांग्रेस पार्टी से थे। रीवाबा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अपनी इकलौती लाडली बेटी को हरदेव सिंह सोलंकी ने उच्च शिक्षा दिलाई। वैसे भी रीवाबा के माता पिता भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि रीवाबा की माँ है जो एक सरकारी कर्मचारी है। रीवाबा की संपूर्ण पढ़ाई राजकोट से ही हुई है। अगर बात करें रीवाबा के उच्च शिक्षा की, तो इन्होंने राजकोट की आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अब बात कर लेते हैं रीवाबा और रविंदर जडेजा की प्रथम मुलाकात और शादी की। फिर हम जानेंगे उस घटना के बारे में जिसने इनके राजनीति सफर को है जो खोल दिया गया था, अर्थात उस थप्पड़ कांड के बारे में। तो रीवाबा और जडेजा की प्रथम मुलाकात राजकोट में एक पार्टी में हुई थी। दरअसल रविंदर जडेजा की बहन, जो बड़ी बहन है नैना जडेजा जिसका नाम है, वो एक कर्मचारी है, नर्स है, स्वास्थ्य विभाग में काम करती है और रीवाबा की असली सहेली भी है। क्योंकि रीवाबा जडेजा नारी सशक्तिकरण के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन करती है। एक ट्रस्ट है जो रीवाबा है उसका संचालन करती है, जो कि विशेषतः महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए है, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए है। तो इसी दौरान रीवाबा और जो रविंदर जडेजा की बहन है नर्स नैना जडेजा, इनकी दोस्ती हो गई थी इसी ट्रस्ट के माध्यम से। इसी तरह एक पार्टी का आयोजन हुआ था राजकोट में, जो अमूमन होती है दोस्तों की पार्टी। उस पार्टी में रीवाबा जडेजा, रविंदर जडेजा और नैना जडेजा तीनों ही मौजूद थे और इसी पार्टी में रविंदर जडेजा और रीवाबा की प्रथम मुलाकात करवाने वाली जडेजा की बहन नैना जडेजा ही थी। यानी कि इनको मिलाने वाली जो थी वो रविंदर सिंह जडेजा की जो बड़ी बहन है नैना जडेजा, वो थी। इस प्रथम मुलाकात में रीवाबा और रविंदर एक दूसरे के करीब आ गए थे, पर यह लव मैरिज कम और अरेंज मैरिज ज़्यादा है, क्योंकि नैना जडेजा ने दोनों की है, दो परिवारों के बीच में ये बातचीत की थी और बातचीत करके इनकी सगाई करवाई थी। और 17 अप्रैल, क्योंकि
अरेंज मैरिज ऐसे कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज में जो है अपने माता पिता द्वारा है जो लड़की या लड़का को देखा जाता है। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा की जो बड़ी बहन है उसी ने ही रीवा बा को पहले पसंद किया था, फिर रविंद्र जडेजा ने पसंद किया था। रविंद्र जडेजा की बायोग्राफी आप जानना चाहते हैं उनके किस्से, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो जरूर देखें। तो इस तरह रीवा बा जडेजा और रविंद्र जडेजा की जो सगाई है वो नैना जडेजा ने करवाई थी, जो रविंद्र जडेजा की बड़ी बहन है। और फाइनली 17 अप्रैल 2016 में रविंद्र जडेजा और रीवा जडेजा है जो इन्होंने शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी भी है। ये दोनों राजपूत गोत्र से हैं। रीवा बा राजपूतों की सोलंकी गोत्र से, तो रविंद्र सिंह जडेजा राजपूतों की जडेजा गोत्र से संबंध रखते हैं। जडेजाओं को जाडेजा भी बोलते हैं, जो गुजरात में ज़्यादा रहते हैं। अब जान लेते हैं उस थप्पड़ कांड का। तो वो समय था 2018 का, जब संजय लीला भंसाली की पद्मावत फिल्म के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। उसी दौरान करणी सेना ने रीवा बा को करणी सेना महिला विंग के एक बड़े पद पर है जो इनको नियुक्त किया गया था रीवा बा को। इस आंदोलन के कुछ महीने बाद रीवा बा अपनी कार से जा रही थी। इस कार में रीवा बा के और भी जो रिश्तेदार थे वो भी मौजूद थे। उसी दौरान उनकी कार का है जो एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस कर्मचारी का है जो उनकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। रीवा बा की कार है जो एक मोटरसाइकिल को जाकर टक्कर मार देती है, जिसपे एक पुलिस कांस्टेबल था वो सवार था। उस एक्सीडेंट में जो है कहासुनी हो गई थी दोनों के बीच, उस पुलिस कर्मचारी और रीवा बा के बीच में कहासुनी हुई। और कहासुनी के बाद पुलिस कर्मचारी ने कथित तौर पे रीवा बा को थप्पड़ मार दी थी। हालांकि रीवा बा की शिकायत के बाद गुजरात पुलिस ने उस पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया था, पर यह मामला इतना बड़ा कि रीवा बा खुद सुर्खियों में आ गई, क्योंकि वह उस समय एक बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर की पत्नी थी। वैसे भी राजनीति में जाने के लिए आपको पहचान और भीड़ तो चाहिए भाई। राजनीति में जाना है तो आपको सुर्खियों में रहना पड़ता है, किसी न किसी तरह आपके पीछे भीड़ खड़ी होनी रहती, क्योंकि योग्यता की तो राजनीति में कोई ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पर भीड़ चाहिए। तो रीवा बा को वो भीड़ मिल चुकी थी और उनका जो फेस वैल्यू है वो हो चुका था। तो फाइनली रीवा बा ने 2019 में लोकसभा सांसद पूनम महाजन और गुजरात के कृषि मंत्री आर.सी. फालदू की मौजूदगी में गुजरात में भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके तत्काल बाद रीवा बा जडेजा और उनके पति रविंद्र सिंह जडेजा ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रीवा बा 2019 में ही बीजेपी में एक्टिव हो गई थी, जिसके बदौलत बीजेपी द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में रीवा बा जडेजा को जामनगर उत्तर से भाजपा की उम्मीदवार घोषित किया। रीवा बा ने अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देती हुई जीत हासिल की थी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। तो इसी समय यानी कि 2024 में रीवा बा जामनगर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। तो ये थी रीवा बा जडेजा की संपूर्ण जीवनी। आपको कैसी लगी इस वीडियो पे? आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।